अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यति नरसिम्हानंद पागल के कमीने बातों को सुन लिया। इसने क्या कहा, 50 साल में इस्लाम को ख़त्म कर दिया। नरसिम्हानंद, तुझ जैसे लोग 1450 साल से ज़्यादा हुआ इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हुए। तो क्या कामयाब होगा? तुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और तुझसे कहीं ज़्यादा इस्लाम से नफ़रत करने वाले इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इस्लाम फैलता चला गया और इस्लाम को रोकने का हर मुमकिन कोशिश इस्लाम को और मज़ीद बढ़ाता गया। तो क्या समझता है, इस्लाम का कुछ बिगाड़ लेगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है और वो उसको बढ़ाएगा, चाहे दुश्मन इस्लाम कितना ही उसको नफ़रत करे, उसको कितना ही चिढ़ हो और गुस्से में उनका जान भी चला जाए, तो भी अल्लाह पाक इस्लाम को बढ़ावा देगा और फैलाएगा और कामयाब करेगा। तेरा अपना धर्म क्या है? 6 दिसंबर 1992 में हिंदू धर्म खत्म हो चुका। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑफिशियल मोहर लगाया। जो चीज़ है नहीं तो उसको क्या ख़त्म किया जाएगा? जो चीज़ है उसको ख़त्म की बात की जा सकती है और तू कर रहा है। लेकिन तू क्या मिटाएगा? तुझसे बड़ा कहीं अबू जहल था, अबू लहब था और न जाने कितने उतबा शैबा, कितने कितने तुझसे सुरमा, बड़े बड़े सुरमा, और उनके बाद दुश्मनान इस्लाम, यहूद और नसारा, ये क्रिश्चियन और यहूदी इसका बाल बांका नहीं कर सके। अब तो क्या इसका बिगाड़ेगा? और इस्लाम में अल्लाह ने वो लचक दी है कि ये उतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे, और ये उभरता ही चला गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले अकेले इस इस्लाम की दावत शुरू की थी। वैसे इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ से शुरू हुआ है, लेकिन कुफ्र का दौर जब बढ़ जाता है तो फिर दूसरा नबी अल्लाह पाक भेजता था और आखिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अरब में बुत परस्ती थी। पत्थरों को, मिट्टी के मूर्तियों को, लकड़ी के मूर्तियों को पूजा किया जाता था। तो एक नहीं, कई कई खुदाओं को माना जाता था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुकाबले में तौहीद की दावत दी। एक अकेला अल्लाह सिर्फ इबादत के लायक है, पूजनीय है, दूसरा कोई पूजनीय नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, तने तना है। तो एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को शुरू किया और आज जो है 225 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान पूरे दुनिया में हैं। वो जो 155, 60, 80 करोड़ जो बताया जाता है वो क्रिश्चियनों का सर्वे है और वो कम करके बताते हैं।
अब तो इस्लाम को ख़त्म कर देगा और पूरी दुनिया से ख़त्म कर देगा। ये आटम बम जो यहूद और नसारा के क्रिश्चियन के जो आटम बम हैं वो ख़त्म कर देंगे। अरे आटम बम क्या, हाइड्रोजन बम भी इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकता। और इस्लाम वो बम है कि पूरी दुनिया में ये फैल कर ही रहेगा। तो जैसे कमीनों के कमीनेपन के बावजूद ये जो है पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा और अल्लाह फैला कर रहेगा। तुम लोग राम भक्त थे, कितनी भक्ति है। जिसकी भक्ति की जाए, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया उस जगह पर, बाबरी मस्जिद के जगह पर। उस वक्त तो कहते थे एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो और राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अभी क्या हुआ, चढ़ावा का चंदा जो है वो चोरी हो रहा है। यही भक्ति है तुम्हारा? भक्ति है कि धंधा है? धर्म है कि धंधा है? किसको दिखा रहा है तू? इस्लाम को मिटाएगा? तेरा खुद अपना धर्म क्या है बे? तेरा भक्ति क्या है? चंदा चोर, चंदे के नाम पर लोगों को भड़का, राम के नाम में लोगों को धोखा देकर अपना इनकम करने वालों। मुसलमान आक्रांता थे ना, मंदिरों को तोड़ के सब मंदिर का जो है माल व दौलत लूट के लेके जाते थे, लुटेरे थे। और अभी जो है ये जो चंदा चोरी है वो कौन कर रहा है? जगन्नाथ मंदिर का सोना और अलंकार भुवनेश्वर एयरपोर्ट को जा रहा था, उसको पकड़ा गया। कहाँ जा रहा था? रिपोर्ट बताता है कि गुजरात जा रहा था। क्यों? वो आक्रांत थे, मंदिर को तोड़ के लूट रहे थे। और अभी का गवर्नमेंट मंदिर को बनाकर लूट रहा है, उनसे कहीं ज्यादा लूट रहा है। इस्लाम में ये नहीं है कि अल्लाह के सामान को, अल्लाह की चीज़ों को कोई चुरा ले। बैतुल माल का कोई सामान को कोई चुराएगा या हड़प करेगा, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। और अगर करेगा तो उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा है, क्योंकि अल्लाह जानने वाला, देखने वाला और सुनने वाला है। अगर उसने अमानत में खयानत की तो अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ भी है और हुकूमत की तरफ से भी सख्त पकड़ है। फारस में जब मुसलमानों ने फतह हासिल किया तो फारस का, पर्सिया अभी ईरान है, वहाँ का बादशाह जब भाग रहा था तो उसके पीछे पीछे उसके लोग जो हैं मालो दौलत लेके जा रहे थे। जो मुसलमान मुजाहिद उसका पीछा किए और जाकर वहाँ पर लेकर आए, माल और दौलत छीन के लाके बैतुल माल में जमा किए। तो बैतुल माल के जो जिम्मेदार थे उन्होंने पूछा कि इससे तूने कुछ रख तो नहीं लिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस माल में से कुछ भी आपको नहीं मिलता। अल्लाह का खौफ ये है, अल्लाह की भक्ति ये है। ये नहीं कि माल को हड़प लिया और जो है सीना फुलाकर चारों तरफ घुमा। मस्जिद के तोड़ने वालों का क्या अंजाम हुआ उसको पता नहीं है। कई मस्जिद के तोड़ने वालों ने इस्लाम कबूल किया, कोई अच्छे से किया, कोई खराब से किया, बहरहाल किया तो सही।
तो मस्जिद को तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ने छोड़ा नहीं। युवराज सिंह बोल के एक नौजवान था मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। जब बाबरी मस्जिद के बाद दंगा शुरू हुआ तो वो मालदार घराने का लड़का था। इसी तरह मालदार घराने के और 7 लड़के उसके साथ मिलकर जाके मुसलमानों पर जुल्म करे और उन्होंने प्लान बनाया कि करीब का एक गांव का मस्जिद जो है उस मस्जिद को जला देंगे। जाके फावड़ा चलाए तो ऐसा लगता था कि फावड़ा रबर के तरह वो वापस रिबाउंड करके बाहर आ रहा है। जब उसके दीवार को तोड़ नहीं सके, मस्जिद को तोड़ नहीं सके, तो तय किए कि इसको जला देंगे। पेट्रोल लेके गया एक उनमें से साथी और जाकर मस्जिद को जलाने का कोशिश किया। आग लगाते लगाते खुद वहीं पर जलकर मर गया और बाकी जो साथ रहे वो वापस चले आए। मस्जिद तो जली नहीं, एक जलकर मर गया, बाकी 7 अपने घर को चले आए। कुछ दिनों के बाद 4 उनमें से सर में दर्द हुआ और ऐसी शदीद दर्द कि अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराए, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो चारों मर गए और 2 पागल हो गए। तो कितने हुए? 4 मरने वाले, 2 पागल और 1 जलकर मरने वाला, 7 आदमी हो गए। रह गया सिर्फ युवराज सिंह। वो ख्वाब में देखता था कि बहुत बड़ा आग है, उसमें उसके साथी जल रहे हैं और आग के लपेट के साथ में ऊपर आ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। लेकिन उनसे कहा जाता तो तुम्हारा वक्त ख़त्म है, तुम्हारा चांस ख़त्म, दोबारा नहीं हो सकता। बाद में उसने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुआ, सच्चा पक्का मुसलमान बना। तो बात पता चला कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत भी करता है और बाज़ दफ़ा तोड़ने भी देता है ताकि अच्छी तरह बाद में सज़ा दे सके। इस तरह कितने ग्रुप होंगे, अल्लाह पाक उनको ख़त्म किया होगा, एक भी बचा नहीं होगा। तो उनकी बात सामने में नहीं आई। इस ग्रुप का एक आदमी को, एक लड़के को अल्लाह ने जरिया बनाया इस बात को दुनिया को पता चले कि अल्लाह की ताकत, उसकी कुदरत अपने काम कर रही है। इस्लाम को मिटाने वालों को अल्लाह ने मिटा दिया, तू क्या मिटाएगा? और तुझ जैसे करोड़ों आ जाए ना, इस्लाम को मिटा नहीं सकते। तुम लोग कितना ही बहाना कर लो, ये तो धंधा है, अपना धंधा कर नहीं सकते, इसलिए लोगों के भक्ति का जो है गलत जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और चंदा चोरी करके चल रहे हो करोड़ों का। जगन्नाथ मंदिर का जो पकड़ा गया, इसी तरह और भी दूसरे उत्तर भारत में कई मंदिरों का सामान जो है वो चोरी हुआ है। कौन लूट रहा है? मुसलमान आक्रांता लुटेरे बन के आ रहे हैं यहाँ पर खुद भक्ति दिखाने वालों ने लूटा है। कौन सा भक्ति? काय का भक्ति? खुद दिखा रहा है कि वो खुद कहते हैं कि ये ठाकुर कुछ नहीं है, ये देवी देवता कुछ नहीं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यही भक्ति है, यही तेरा धर्म है। मरा हुआ धर्म, उसकी औकात क्या है? इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक रहेगा। तो हिंदुस्तान से क्या मिटाएगा? तो खुद
मुसलमान बनेगा और तू खुद मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा और तू खुद आज़ान भी देगा और तू खुद कुरान सीखेगा और तिलावत करेगा, जिस तरह जयपाल जोगी ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ में किया था। अगर नहीं हुआ, अल्लाह ने चाहा तो तुझ जैसों को ख़त्म कर देगा। करोड़ों को ख़त्म किया है, तू क्या है बे? उल जुलूल की बातें कर रहा है, समझ रहा है इस्लाम खेल है। मनमानी करेगा, उधर चंदा चोरी करेगा, इधर कहेगा लोगों को भड़काएगा, उधर चुपके से चंदा चोरी कर लेगा। चंदा चोर, चंदा डकैत, काहे का भक्ति? वो भक्ति न भक्ति है न कुछ है। वो धर्म ही नहीं है तो भक्ति कहां से होगा? इस्लाम जो है फैल के रहेगा और इस्लाम कामयाब है, कामयाब रहेगा। तो जैसों की तमाम ताकतें इस्लाम को न मिटा सकती हैं, न इस्लाम को रोक सकती है। मिटाना तो बहुत दूर की बात है, रोक भी नहीं सकती। और तू क्या मिटाएगा?